नमस्कार। एथनॉल का तमाशा तो आपने देख लिया 20% वाला, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल का क्या हुआ, ये क्या है? वैसे तो 2 साल पहले मैंने इस पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो बनाए थे कि फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है। अब भारत में फ्लेक्स फ्यूल आ गया है, तो फ्लेक्स फ्यूल क्या है? फ्लेक्स फ्यूल भी एथनॉल वाला तेल ही है, पर इसमें अब सरकार ने कुछ और ऑप्शन दे दिए हैं। होना तो ये चाहिए 2 टैंक हों, एक में आप डलवाओ एथनॉल, दूसरे में डलवाओ पेट्रोल। जितना जो चीज़ लेना चाहे आदमी ले ले, इस्तेमाल कर ले। सरकार ने थोड़ी चाल चली। सरकार ने कहा नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे करके तो लोग जो है पेट्रोल ही पेट्रोल डलाने लगेंगे, तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तब क्या किया जाए? तो इन्होंने इसमें खेल किया। खेल ये किया, जुगाड़ ये किया कि हम पहले से ही मिला के देंगे। तो जो 20% वाला तेल है, उसकी तरह सरकार ने 85% एल्कोहल मिलाने वाला तेल अलग से बनाया, 100% एल्कोहल मिलाने वाला अलग से बनाया। तो जो नई गाड़ियां आ रही हैं, फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां, उन गाड़ियों के अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो पहचान जाते हैं कि जो तेल उन्होंने डाला है उसमें कितना एल्कोहल है, 85% है या 100%। और उसके बाद में उसी तरह से उसको प्रोसेस करते हैं। भैया जोर शोर से ढोल तमाशे के साथ ये पॉलिसी लॉन्च की गई। गडकरी साहब, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, वो ज़िंदगी भर मैं करते रहते हैं, और पीछे वो जो करते हैं उनके रिकॉर्ड से पता चलता है। तो जो भी है, ढोल धमाके के साथ योजना शुरू की गई। देश भर में पेट्रोल पंपों के ऊपर एक अतिरिक्त लगाया गया फिलिंग का वो जो टर्मिनल होता है वो। और आपको ये जानकर अफसोस होगा कि हमारे तेल पे तो, हमारा जो तेल है उस पे तो दाम बढ़ गया, तेल कंपनियां घाटे में चल रही हैं वगैरह वगैरह, ये हो रहा होता है। लेकिन वो अलग से टर्मिनल लगाने के लिए अभी इसी सरकार से कहा गया कि जब तक 20% नहीं आता भाई, 20% के लायक गाड़ियां नहीं आ रही हैं, 80% गाड़ियां पुरानी हैं, तो 10% का एक और टर्मिनल लगा दो। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके रो रहे हैं कि पैसे नहीं है, उसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। लेकिन जो 85% और 100% वाली गाड़ियां नहीं हैं, उन गाड़ियों के लिए अलग से टर्मिनल लगाए गए। देश भर में 400 टर्मिनल लगाए जा चुके हैं। अब इन 400 टर्मिनल पे लगाई जाने वाली गाड़ियां देश में कितनी हैं? तो कुछ आंकड़े हैं। जून में पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च हुई, यानी ऐसी कार जो उन टर्मिनलों से तेल भरवा सकती है। और अब तक सिर्फ 3 कारें रजिस्टर्ड हुई हैं। 3 कारों के लिए हिंदुस्तान भर में 400 पेट्रोल पंप पे अलग से फिलिंग टर्मिनल लगाया गया, यानी वो सड़ रहा है। और ये कार आपको पता है कि 72,000 रुपये के करीब मोटरसाइकिल है फ्लेक्स फ्यूल वाली, और 7,20,000 रुपये की मारुति ने कार निकाली है। अब आप सोचिए, जो कंपनी सिर्फ 3 कार बेचने के लिए इतना बड़ा मॉडल निकाले, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगाए, वो कंपनी अगर गडकरी के लिए मंच पे बैठ के गवाही दे रही है तो बहुत छोटा योगदान है उसका। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन कंपनियों के ऊपर सरकार का कितना असर होता है, कितना इन्फ्लुएंस होता है। भाई प्राइवेट कंपनियां घाटा क्यों उठा रही है, पर उठा रही है। अब ये जो दशा है, ये सीन है, इससे ये पता चलता है कि क्या हाल इस देश में फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी का है। एक कारण ये बताया जा रहा है कि लोगों ने अफवाह फैला दी, तो इसका मतलब देश भर में जो बात हो रही है उसका लोगों के ऊपर गहरा असर हुआ, और वो 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते इन चीज़ों पे। अब क्या होगा? देश की सरकारों का और पैसा बर्बाद किया जाएगा। ये कहा जाएगा सरकारी विभाग अब फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी चलाएं। तो मारुति की जो 7,20,000 रुपये वाली फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी आई है, वो गाड़ी सारे सरकारी विभाग खरीदेंगे, क्योंकि मारुति ने गाड़ी बनाई है, उसकी भरपाई करनी है। तो जनता की जेब काटो पहले टैक्स से, और सरकार के पैसे से भरपाई करो। इसके अलावा जब आप सोचिए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तेल भरने की जगह नहीं होगी, देश भर में अभी तक 85% फ्यूल वाले के लिए 2 तरह की कैटेगरी है, 100% और 85%। 85% वाले के लिए 40 के आसपास पंप कुल फिलिंग स्टेशन लगे हुए हैं। दिल्ली में पूसा रोड पे एक ठो लगा हुआ है। अब कोई आदमी ये गाड़ी खरीद के पूसा रोड पे तो भरवाने जाएगा नहीं। यानी एक पूरी तरह से अजीब तरह की स्थिति इन्होंने बना के खड़ी कर दी है। अब आप सोचिए कि ये कहाँ आ गए हम।
लेकिन अभी मैं इस पर बहुत रोचक बात बताने वाला हूँ। रोचक बात क्या, ऐसे समझिए, जो एथेनॉल होता है ये वही अल्कोहल है जो दारू पीते हैं लोग, उसमें मिला होता है। वो भी इथाइल अल्कोहल होता है, ये भी इथाइल अल्कोहल होता है। मतलब ये है कि जब 100% वाला टंकी में बिकेगा तो क्या होगा? क्या लोग उससे शराब बना लेंगे? उसको लेकर सरकार ने एक और जुगाड़ किया है, और वो जुगाड़ इस हिंदुस्तान में सैकड़ों लोगों की जान भी ले सकता है। सैकड़ों ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो जुगाड़ क्या किया है वो बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई आपका परिचित वर्चित अगर ये सोच रहा हो तो जान जाए कि सरकार इसमें जहर मिला रही है। कि अगर आज ये वाला अल्कोहल अगर आप गलती से पी लें या किसी पेट्रोल पंप से कैन में ख़रीद लाएं कि गाड़ी में डालूंगा और सोचें पानी में गिलास में मिला लूँ और आपको बदबू आ रही है, गंदा लग रहा, तब भी आप पी गए तो राम नाम सत्य भी हो सकता है। तो फिलहाल उस पर हम आएंगे, उससे पहले ये समझ लीजिए कि फ्लैक्स फ्यूल का जो पूरा तमाशा था, जिसको रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बताया जा रहा था, जिसे भारत के मौसम पे, भारत की परिस्थितियों में कभी परखा नहीं गया, सीधे जनता के सर पे। आप सोचिए, हमको तो इन्होंने गिनी पिग समझा हुआ है। याद है आपको, जब कोविड की वैक्सीन लॉन्च हुई तो उसकी जो 3rd फेज की ट्रायल होती है, उसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कह दिया कि ये जनता को वैक्सीन लगाएं, यही 3rd फेज की ट्रायल है। बगैर ट्रायल के वैक्सीन लोगों लगा दी गई। क्यों? क्योंकि उधर से WHO का दबाव था मोदी जी के ऊपर, और वो तो मालिक हैं, वही असली मालिक हैं, उन्हीं के लिए काम करती सरकार, जनता थोड़ी मालिक है। तो इस पूरी सिचुएशन में अब जो सीन है वो ये है कि हमारे पास में पेट्रोल पंप भी नहीं है और कारें बड़ी बड़ी बन गई हैं। जो फिलिंग स्टेशन वाला है बेचारा, वहाँ पे खड़े होकर लोगों को पेट्रोल बेच रहा होता, उसकी जगह उसने एक मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया कि ये हनुमान जी हैं, दिन भर में, 15 दिन में, हफ्ते भर में, 1 महीने में कोई आएगा फ्लैक्स फ्यूल लेके, क्योंकि दिल्ली में 3 ही गाड़ियाँ हैं। उन तीनों गाड़ियों वालों को पहचानता होगा, अरे भाई साहब आइए, कहाँ थे आप, बहुत दिन हो गए, इस बेचारे को कुछ काम मिल जाएगा। वहाँ पे ये हिंदुस्तान में इन्होंने सिस्टम बनाया है। अब आते हैं कि सरकार कितना जहरीला खेल कर रही है इसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। तो ये जो खेल है ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप में खतरनाक खेल है। खेल क्या हो रहा है? खेल ये हो रहा है, सरकार ने कहा कि यार ये भी इथाइल अल्कोहल है और जो बोतल में मिलाया जाता है वो भी इथाइल है, तो लोगों को ये पीने से कैसे रोका जाए? तो पीने से रोका जाए इसके लिए सरकार ने उसको डिनेचर्ड कर दिया। डिनेचर्ड क्या होता है? यानी उसको ऐसा बना दिया जाए कि इंसान के लायक ही ना बचे। तो भाई, मैं बिल्ली दूध ना पी जाए इसके लिए मैं कोई दूसरे तरीके अपनाऊंगा कि मैं दूध में जहर मिला दूंगा? भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ ISI के जो नियम बने हुए हैं, इसके लिए एक बाकायदा BSSI ने एक पूरा निकाला हुआ है सिस्टम कि किस तरह से इस अल्कोहल को डिनेचर्ड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से सबसे पहले इसमें मेथनॉल मिलाया जाएगा। अब ये मेथनॉल क्या होता है? जो एथनॉल होता है वो पीने योग्य, ह्यूमन कंजम्पशन के योग्य अल्कोहल होता है, और मेथनॉल होता है जहरीला, क्योंकि वो सस्ता होता है, 30-40 रुपये लीटर का होता है। मेथनॉल 70-75 रुपये लीटर का है। तो कई बार आपने देखा होगा जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, तो वो मेथनॉल से शराब बना देते हैं एथनॉल की जगह। तो इस पेट्रोल में सरकार मेथनॉल मिला रही है, जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आपके तंत्र पे हमला करता है, आपकी आंखों और नसों पर हमला करता है। इससे पीने से अंधापन और मौत निश्चित है। ऐसी चीज इसमें मिलाई जा रही है। देखिए, सरकार ये मिला रही है, इसको लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, किसी को नहीं पता है। और हमको, आपको, हम पढ़े लिखे लोगों को, मान लीजिए आपने वीडियो देख लिया, आपको पता चल गया, लेकिन जो गांव का आदमी है, जो बेवड़ा आदमी, जो जिसका पूरा जीवन जो है वो शराब के ठेके के बाहर नाली में बीत रहा है, उस आदमी को कुछ पता नहीं है। उसको बस इतना किसी ने कह दिया अल्कोहल में भी होता है तो वो तो पी जाएगा। दूसरा, इसमें एक चीज़ और कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डेनाटोनियम बेंजोइट या बिट्रैक्स जिसको कहते हैं, इसको मिलाते हैं इसमें। अब ये क्यों मिलाते हैं? ये कहते हैं कि बहुत कड़वा होता है, तो एक छोटी सी बूंद भी डाल दो तो पूरा ड्रम कड़वा कर देगी। तो कड़वा करो इसको भाई साहब, ताकि कोई पी ना सके। तो सरकार उसके अंदर वो भी मिला रही है।
सोचिए क्या क्या कर रहे हैं केवल एथेनॉल बेचने के लिए कि एथेनॉल ही टिकाना है। इसके अलावा पेट्रोल भी थोड़ा सा मिला दिया जाता है, मतलब 100% एथेनॉल वाले में भी आधा % या 1% पेट्रोल मिला देंगे ताकि आदमी पी ले तो मर जाए, क्योंकि वो नुकसान करता है। और पेट्रोल की बदबू आएगी तो आदमी कहेगा भाई पीने की चीज़ नहीं है। तो 3 चीज़ हो गई, एक तो बदबू आएगी, बदबू के लिए एक चीज़ और भी मिलाते हैं, वो कहते हैं पायरिडीन। पायरिडीन क्या होता है? ये भी इथेनॉल का बहुत गंदा बनाया था, उसके अंदर सड़ी हुई अंडे की बदबू, कचरे की बदबू और कई तरह की बदबूएं आनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसमें मिलाया जाता है। ये क्या होता है? ये भी स्वाद को खराब कर देता है और उसको मार्क करने के लिए, अब ये क्या कहना है, इनका कहना है ये हमने सीलिंग कर दिया अल्कोहल की। तो आपके दिमाग में आया तो क्या हो गया, अल्कोहल को लेगा वहाँ पे वाष्पन करेगा फिर बना देगा? ना, क्योंकि वो भी नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत हाई रैंक की आपको ऐसी हाई एंड की लेबोरेटरी चाहिए जिससे आप उसको क्लीन कर सकते हो। दिखने में आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। तो सरकार ने इसके लिए क्या इंतजाम किया कि वहां पेट्रोल पंप पे मिला हुआ ही पहुंचेगा? तो बोले फैक्ट्री में ही मिलाएंगे हम साहब, फैक्ट्री में ही ये सब मिला दिया जाएगा। तो फैक्ट्री से निकलेगा तो वहीं से जहरीला निकलेगा। बढ़िया बढ़िया किया साहब आपने। तो ये कौन चेक करेगा कि फैक्ट्री ने सही निकाला है? बोले उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। अरे एक्साइज डिपार्टमेंट वाले सबसे ज़्यादा करप्ट पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सारे पत्रकारों के घर पे लिफाफा पहुंचाते थे, आपको याद है, खबर आई थी। तो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो उसकी निगरानी कर रहा है। राज्य सरकारों को अधिकार दे दिए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल लॉकिंग होगी, जीपीएस होगा। ये क्या होता है? मतलब आपने जब लॉक किया उसके अंदर डाल के तो वो वहाँ पे रजिस्टर हो गया कि हाँ भाई इसके अंदर अल्कोहल डाला है, और जहाँ पहुँच रहा है वहीं निकलेगा। इसके अलावा आपको कैन के अंदर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पेट्रोल के अंदर ही दिया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें करने की बात हो रही है, और ये सब काम कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहे हैं। जो लोग हाईवे बनाते हैं, हाईवे फट जाता है, जिसकी के तारकोल को हाथ से उठा लो, जिसके जो इतने महंगे महंगे बड़े बड़े हाईवे बनाते हैं उसके अंदर पता चला वो हाथ से जड़ रहा है, हम सब वीडियो देखते रहते हैं। उन इंसानों से, उन भ्रष्ट लोगों से, उन सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों से, सारे भ्रष्ट नहीं होते हैं, बहुत सम्मान है सरकार के लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि सब पब्लिक सेक्टर में आए, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी वहाँ पर कुछ सिस्टम होता है, निगरानी कर सकते हो आप, सवाल पूछ सकते हो। खैर, उन सारे करप्ट लोगों के व्यवस्था में रहते हुए आप ये जहर बेच रहे हो। भाई कड़वी बड़वी चीज़ें मिला देते, लेकिन जहर मिलाने की जरूरत क्या थी? दो दो तरह के। तो ये कुल मिला के एक ऐसी व्यवस्था इन्होंने बनाई है। अब इस पूरी व्यवस्था को बनाने, इतना धतकर्म करने, इतना सब करने के बाद 40 रुपए का पेट्रोल, 45 रुपए का पेट्रोल, 35 रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए आप 75 रुपए लीटर का अल्कोहल दे रहे हो। आप सोचो, बुद्धि की भलियारी है कि नहीं? और वो 75 रुपए लीटर का अल्कोहल दे के आप किसका घाटा करोगे? और ये पक्का है कि जिस साल फसल में गर्मी हुई, ज़्यादा अल्नीनो वल्नीनो आ गया, लानीनो आ गया, कुछ हो गया, उस साल ये तुरंत अमेरिका से या किसी दूसरे देश से अल्कोहल मंगाने लगेंगे। एक बार भी नहीं कहेंगे विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है तो प्योर पेट्रोल डाल लो, उससे तो कम ही होगा। तो कुल मिला के हरि कथा अनंता, इतना बड़ा प्रयोग और एक्सपेरिमेंट हम सबके साथ चल रहा है, और हम सबके सामने संसाधनों की भर भर के बर्बादी हो रही है, और वो इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका कोई भी हिसाब ही नहीं है। अब ये कहाँ तक जाएगा सिलसिला? क्या जहरीली शराब बनाने वाले इस अल्कोहल को एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि वो मिलाकर ही सारे टैंकर वहाँ से रवाना होंगे, कुछ बगैर मिलाए नहीं होंगे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनुत्तरित प्रश्न हैं। नितिन गडकरी इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो भाषा इस्तेमाल करते हैं मेरी नज़र में वो मक्कारी और झूठ की भाषा है। जैसे उन्होंने पिछली बार अपने इंटरव्यू में एक वाक्य कहा जो मुझे बहुत अखरा, उस वाक्य से ही पता चल गया कि वो झूठ बोल रहे हैं, कि ये जो लोग भी मेरे खिलाफ वीडियो बन रहे हैं इनसे पैसे दे के वीडियो बनवाए जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा झूठ था, फिल्मी टाइप का झूठ जिसको बच्चा भी पकड़ ले। उसी से मुझे समझ में आ गया कि इतना बड़ा अजीब झूठ बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है आदमी को क्योंकि वो झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि वो गलती पे है।
गलत रास्ते। बहरहाल अच्छा है, कुछ अच्छा ऊपर सितारे वितारों की सेटिंग कुछ सही चल रही होगी, हालांकि मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, प्रोग्राम बना लो, ये कर लो, बड़े व्यूज़ आएंगे, क्षमा करें, बहुत सबके लिए सम्मान है, लेकिन नहीं। तो हुआ कुछ ऊपर साल कि कम से कम सब लोगों की कलैयाँ उतर रही हैं। ये बड़ा अच्छे बने रहते थे, मोदी जी का विकल्प गडकरी बन जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये सब लोग कहा करते थे इस मुल्क में। अब वो भी, उनकी भी एक सामने आ गई, मोदी जी की आ गई है। हज़ारों लोगों को स्पेशल जेट विमान में लेके गए हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के मीडिया ने कवर किया है, ढोल बजाएंगे, डांस करेंगे वगैरह वगैरह, ताकि वहाँ पे ग्रांड शो हो चुके। और ये तब गए हैं जब आपसे कह रहे थे विदेश यात्रा मत करना, क्योंकि जो है विदेशी मुद्रा बचानी है। अब मोदी जी बगैर विदेशी मुद्रा खर्च किए कैसे गए, ये पता लगाना और भी ज़रूरी है। पर जो भी है, शर्मनाक दौर है, इतना बुरा हमने कभी कल्पना नहीं की थी, पर हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।